क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कार, यहाँ तक कि रॉकेट, सब के दिल की धड़कन क्या है? वह है एक छोटी सी चिप, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और अब जरा सोचिए, अगर ये चिप भारत में ही बनने लगे तो क्या होगा? क्या भारत वाकई दुनिया का चिप मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनने वाला है? रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसरो ने हाल ही में कौन सी नई चिप बनाई है, मोदी जी ने सेमीकंडक्टर पर क्या कहा है और भारत दुनिया को क्या बड़ा मैसेज देने वाला है। चलिए समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने एक शानदार उपलब्धि हासिल किया है। इसरो ने इंडिजीनियस प्रोसेसर चिप बनाया है, जिसका नाम वेगा प्रोसेसर कहा जाता है और जिसका नाम हमने रखा है विक्रम 32। ये चिप भारत की वह तकनीकी है जो हमारे उपग्रह को स्पेस मिशन में इस्तेमाल होती है। मतलब अब रॉकेट का दिमाग भी पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। इसरो की यह उपलब्धि तो बस शुरुआत है। असली खेल अब भारत की सड़कों से लेकर आपकी जेब में रखे फोन तक होने वाला है। इसी विजन के साथ मोदी जी का विजन सेमीकंडक्टर चिप को लेकर क्या है वो समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में साफ कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। मोदी जी का विजन है कि भारत चिप का कंज्यूमर न बने रहे बल्कि प्रोड्यूसर भी बने। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि सेमीकंडक्टर कल की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। लेकिन क्या सिर्फ बात करने से ही चिप बन जाएगी? नहीं, इसके लिए जमीन पर भी काम हो रहा है और वही कहानी है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया। यह फैक्ट्री फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल कंपनियां और भारत सरकार की साझेदारी से बन रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अब दुनिया की सेमीकंडक्टर चेन में सिर्फ पार्ट नहीं होगा बल्कि एक लीडर बनेगा। और यहाँ से कहानी एक मजेदार मोड़ पर जाती है, क्योंकि भारत दुनिया का चिप वॉर में एंट्री कर चुका है। तो चलिए समझते हैं ग्लोबल चिप वॉर में इंडिया का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज दुनिया के चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादन ताइवान है। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा तो पूरी दुनिया को समझ आया कि चिप सप्लाई रुक सकता है। तो मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सब ठप हो जाएगा अगर यह रुकता है तो। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई ताइवान और चीन को टक्कर दे सकता है? इसका जवाब छुपा है आने वाले 5 साल की कहानी में, यानी 2030 तक की कहानी में। भारत की स्ट्रेटेजी और युवाओं का रोल समझते हैं कि कैसे युवा अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे सकते हैं। भारत 76,000 करोड़ का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि डिजाइन, इकोसिस्टम और टैलेंट पूल बनाने पर फोकस किया गया है। मतलब आईटी से लेकर छोटे छोटे कॉलेज तक युवाओं को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यही वह प्लांट है जहां आप और हम जैसे नौजवान इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए, आज तक हम मोबाइल खरीदते वक्त पूछते थे इसमें कौन सा प्रोसेसर है, क्या इंटेल है, मीडियाटेक है या ऑक्टा कोर है, कौन सा है? लेकिन आने वाले समय में लोग पूछेंगे, अरे ये तो इंडियन चिप है। इसरो का प्रोसेसर, मोदी जी का विजन और आईटी मिनिस्ट्री का फैक्ट्री, इन सब मिलकर एक नई कहानी लिखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कल जब आपका बच्चा पहली बार कोई मोबाइल पकड़े तो उसमें मोबाइल की चिप जो हो वो मेड इन इंडिया हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत वाकई में चिप क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मानते हैं कि भारत अगले 10 सालों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।